तो दोस्तों ये जो लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इस वर्ड से पता चलता है आपको बेसिकली यहाँ पे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसका पावर 1 होना चाहिए। सपोज मीन्स अगर ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस इक्वेशन में थ्रू आउट अगर y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, देन आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन इन x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया लीनियर इन y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया दिस इज लीनियर इन y, लीनियर इन y, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की पावर जो है पूरे इक्वेशन में वो 1 है। तो वो सिचुएशन में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। पहला पार्ट जो कि dy बाई डी एक्स, उसमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 रहेगा। दूसरा पार्ट जिसमें एक फंक्शन x का हो और उसके बगल में y होगा। और तीसरा पार्ट जो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे उसमें खाली फंक्शन होगा x का, यानी कि x का एक्सप्रेशन होगा। इस तरह से आपका ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट जिसमें डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका कोएफिशिएंट खाली 1 रहेगा। दूसरे पार्ट में y रहेगा जिसकी पावर 1 है और उसके बगल में x का एक्सप्रेशन होगा, और जिस एक्सप्रेशन में y नहीं है वो एक्सप्रेशन राइट हैंड में चला जाएगा। इस तरह से जो इक्वेशन बनेगा वो होगा लीनियर इन y। कब? अगर पूरे इक्वेशन में y की पावर 1 होगी। तो कभी कभार क्या होता है, पूरे इक्वेशन में x की पावर अगर 1 हो गई तो कैसे होगा इक्वेशन? अगर पूरे इक्वेशन में x की पावर 1 होगी तो ये जो इक्वेशन है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो x होगा। सो इन दिस केस डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी x। तो डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हम x की डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा y। तो हम लोग का ये जो पहला वाला टर्म है वो dx अपॉन dy हो बनेगा। दूसरे वाले टर्म में जो x रहेगा, जिस तरह से y होता है वैसा x रहेगा, और उसके बगल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, और राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहेगा जिसमें x नहीं होता है। तो अगर पूरे इक्वेशन में अगर x की पावर 1 है तो वो सिचुएशन में भी हम वो सिचुएशन में जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। तो हम इस इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह के इक्वेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वो उसका पहला पार्ट होगा डी एक्स अपॉन डी वाई, दूसरे पार्ट्स में x रहेगा और बाकी बचा हुआ उसके बगल में जो एक्सप्रेशन होगा y का होगा, और जो जिसमें x नहीं होता है खाली y का एक्सप्रेशन होता है उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा एक्सप्रेशन। सो अभी हम देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं यहाँ पे। सो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू उसके बगल में जो होगा आपको ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस f लिखना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो। तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 केस में कैसे होगा। इन केस 1 वाले सिचुएशन में किस तरह से होगा। केस 1 यानी अगर ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें सॉल्यूशन कैसे होगा।
तो ये जो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा dy बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स रहेगा। तो ये वाले सिचुएशन में हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी y का कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर ये राइट हैंड साइड का फंक्शन यानी क्यू एक्स इंटू ये जो टर्म है वो यहाँ पे अंदर इसके, और इनका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल एंड प्लस सी लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलरली आप दूसरे वाले टाइप में भी फार्मूला लिख सकते हो। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में है dy अपॉन डी एक्स हो चुका है, अभी हम लोग दूसरा फॉर्म यानी dx अपॉन dy वाला फॉर्म, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ y होगा और ये x होगा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x और ये qx। तो फार्मूला बनेगा इस फॉर्म में, सॉल्यूशन का फार्मूला बनेगा x इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू ई रेस टू जो भी x है उसका कोएफिशिएंट जो कि y में है अभी यहाँ पे, तो उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये राइट हैंड साइड का बंदा जो कि qy है आपका, सो ये qy होगा इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी ये राइट हैंड साइड में एफ ऑफ वाई है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये सब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सी, इस तरह से। सो फिर से देखिए क्या कैसे करना है आपको, पहले आइडेंटिफाई करना है ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर पूरे इक्वेशन में अगर y की पावर 1 है तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तीन पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई, उसके बगल में एक्सप्रेशन इन x होगा, और जिस एक्सप्रेशन में y होता नहीं है वो एक्सप्रेशन हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये सिचुएशन में हम लोग का सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा ये वाला फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। सपोज़ अगर पूरे इक्वेशन में अगर x की पावर 1 है, जैसे कि यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पूरे इक्वेशन में अगर x की पावर 1 है तो वो होगा लीनियर इन x। तो वो सिचुएशन में हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल होगा x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा y, और हम पहला वाला टर्म लिखेंगे dx अपॉन, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे dx अपॉन dy प्लस फंक्शन एक्सप्रेशन इन y इंटू एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन इन y। वो सिचुएशन में जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा ये वाला, अच्छे से ये फार्मूला देख लेना, x इंटू ई रेज़ टू एफ विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू q इंटू ई रेज़ टू एफ विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सी। तो अभी हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो ये आपको पूरा आइडिया आ जाएगी किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं y प्लस वाई क्यूब, एग्जांपल नंबर 1, y प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आपको बोला रहेगा सॉल्व बाय यूजिंग लीनियर, तभी आप इसको लीनियर की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम जो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट के टाइप देखे हैं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हमको देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में थ्रू आउट इक्वेशन किसकी पावर 1 है। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे y की पावर ये वाले टर्म में 1 है, ये वाला टर्म में y की पावर 3 है, तो मतलब y की पावर तो थ्रू आउट 1 नहीं है। उसके बाद में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो थ्रू आउट x की पावर 1 है। सिंस पावर ऑफ x इज 1 थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये जो है लीनियर होगा इन x। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा लीनियर होगा
एक्स में, यानी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो पहले आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले आपको डी एक्स अपॉन डी इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सब राइट हैंड साइड डी एक्स अपॉन डी वाई लिखेंगे। तो डी एक्स वाले टर्म को मैं डी वाई से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन को। देन ये पहला टर्म आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे आएगा वाई प्लस वाई क्यूब एज इट इज़, प्लस ये 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग को ये देखिए यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो उसके लिए इससे भी हम लोग पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय 1 अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब। सो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। उसके बाद में क्या करना है आपको ऐसे टर्म बनाने हैं जिसमें एक होगा x और दूसरा होगा एक्सप्रेशन ऑफ y, और जिसमें x नहीं होगा, खाली एक्सप्रेशन ऑफ y होगा, उसको राइट हैंड साइड में लिखना है आपको। तो यहाँ से अभी हम लोग करेंगे ये डी एक्स अपॉन डी वाई एज इट इज़, प्लस अभी ये जो दो बंदे हैं, दो टर्म्स, इसमें x है तो हम तो इसको तो साथ में ही रखेंगे। तो यहाँ से एक टर्म बनेगा 1 अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब, दूसरा टर्म बनेगा x प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब। इस तरह से ये स्प्लिट होगा। देन ये जो इक्वेशन होगा ये इस तरह से बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई। अभी ये वाला टर्म जिसमें x है ही नहीं, तो वो वाला टर्म हमको राइट हैंड साइड में लेके जाना होता है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में जिसमें खाली y के बंदे हैं, तो ये वाला टर्म जो इसमें खाली y के बंदे उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1 अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब इस तरह से। और ये वाला टर्म है, इसमें क्या है आपको सेपरेट करके लिखना है, x का टर्म अलग से इंटू y का एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा और ऊपर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी अगर देखेंगे ध्यान से तो y कॉमन आ रहा है और 1 प्लस वाई स्क्वायर बच रहा है। तो अभी हम इसको और आराम से अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ये 1 बाय वाई इंटू एक्स होगा इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब होगा इस तरह से। अभी ये हो गया, हम इसको कंपेयर करेंगे हमारा लीनियर के साथ, कंपेयरिंग विथ हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो हमारा कंपैरिजन होगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पे जो भी एफ है इंटू एक्स, मतलब एफ ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज़ माई एफ ऑफ वाई। सो एफ ऑफ वाई जो होगा यहाँ पे वो होगा 1 बाय वाई जो कि x का कोएफिशिएंट है, और क्यू ऑफ वाई हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो होगा 1 अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब। तो अभी देखेंगे पहले तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बोलता है वो वाले टाइप में, x इंटू ई रिस टू इंटीग्रेशन ऑफ f है। यानी पहले ये वाला टर्म हम लोग निकालेंगे, तो वो वाला टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, पहले निकालो और उसको ई के एक्सपोनेंट में लिखो। तो पहले हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है। तो 1 अपॉन वाई डी वाई, तो वो आएगा लॉग वाई, और उसको अभी ई के एक्सपोनेंट में लिखना है, इसलिए ई रिस टू एफ ऑफ वाई डी वाई हम लिखेंगे। तो ये बनेगा ई रिस टू लॉग ऑफ वाई। तो सबको पता है कि ई एन लॉग और इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर वो दोनों कैंसिल हो गए, ये टर्म आएगा बेस पे वाई आएगा खाली ये। तो हम लोग अभी सॉल्यूशन में डालेंगे सॉल्यूशन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सॉल्यूशन का फॉर्मूला, x इंटू ई टू द पावर जो भी एफ ऑफ वाई है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे q ऑफ y इंटू ई टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, ये सबका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूले में डालेंगे x के जगह पे x, ये ई रिस टू का हमने वैल्यू निकाला है y आ रहा है, तो हम लोग इसके जगह पे y लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन है, ये q की वैल्यू इस एग्जांपल में हमने 1 अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब डाली है, तो हम लोग 1 अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब लिखते हैं यहाँ पे। ये ई रिस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डालते हैं। अभी वो क्या है, वो क्या हमने निकाल के रखा है पहले से y, और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सी। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इंटू वाई एज इट इज़, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे तो y कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, ये y डी वाई प्लस सी। तो ये y और y कैंसिल हो गया, सो ये x इंटू वाई बच रहा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है
with respect to y plus c. So integration of 1 upon 1 plus y square is nothing but tan inverse of y plus c. तो ये हो गया आपका solution. So this is the solution of your main differential equation. तो इस तरह से solve करते हैं linear differential equation. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो.